गौर के लिए यह जंगल की छांव से निकलकर खुले घास के मैदान में आने का समय है। यह दावत का समय है। क्योंकि अभी घास सबसे रसदार होती है। यह गर्मी का मौसम है। गौर अपने बछड़ों को शायद ही कभी अकेले छोड़ते हैं। यहां संख्या में सुरक्षा होती है, क्योंकि जंगल में हर कदम पर खतरा मंडरा रहा होता है। तेंदुए के लिए किसी वयस्क गौर से मुकाबला करना भले ही आसान ना हो, लेकिन वह बछड़ों पर जरूर हमला कर सकता है। यह है उत्तरी पश्चिम बंगाल में बसा जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जंगल और घास भूमि का एक अद्भुत संयोग एवं भारत के कुछ सबसे बड़े स्तनधारी प्राणियों का आश्रय स्थल। दुनिया के ये सबसे बड़े गोवंशीय प्राणी भारी वर्षा भी शांति से सह सकते हैं। इस झुंड का हर कदम कुल माता तय करती है। गर्मियों में गौर के झुंड बड़े हो जाते हैं, क्योंकि साथी की तलाश में और नए नर इसमें शामिल हो जाते हैं। जून मध्य से सितंबर तक जल्दापाड़ा में लगभग लगातार बारिश होती है। बरसात इस पाक की जीवन रेखा तोरशा नदी को फिर से भर देती है और जमा हुई गाद इसकी बाढ़ भूमि से लगे घास के मैदानों को पुनर्जीवित कर देती है। बदले में घास के मैदान कई तरह के जीवों को आश्रय देते हैं। उन्हीं में से एक है जल्दापाड़ा की प्रमुख प्रजाति एक सींग वाला गेंडा। गर्मी और परजीवियों से राहत पाने के लिए ये जलाशय तलाशते हैं। उनकी त्वचा से चिपके जोंक, मक्खियां और किलनियां निकालने में बगुले और मैना भी उनकी मदद करते हैं। इस पाक का दूसरा विशाल शाकाहारी प्राणी है एशियाई हाथी। सवाना के इंजीनियर ये हाथी चलते चलते साफ सफाई भी करते हैं और दूसरे जंगली जानवरों के लिए रास्ते बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके प्राचीन संचार मार्गों पर मनुष्यों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे अक्सर संघर्ष हो रहा है। हाथियों द्वारा घरों और फसलों का विनाश यहां कोई नई बात नहीं। सर्दियों की सुबह करारी और धुंध भरी होती है। तोरशा सूख चुकी है और अधिकांश मौसमी धाराएं भी। नदी के ऊपरी हिस्से में एक चूने की गुफा बनी है, लेकिन इस उद्यान से जाने वाली कुछ 12 मासी धाराएं इसके निवासियों की प्यास बुझा रही हैं। यह मौसम है रेड सिल्क कॉटन के पेड़ों का, जिन्हें स्थानीय तौर पर सेमल कहा जाता है।
सेमल की कलियां चबाना पसंद करने वाले सांबर प्रायः इन पेड़ों के नीचे इकट्ठे पाए जाते हैं। सांबर ज्यादातर सांझ के समय सक्रिय होते हैं और देर शाम तक सेमल की कलियां खाते हैं। इसी वक्त धब्बेदार खतरा भी घात लगाए होता है। सालों के संरक्षण से जल्दापाड़ा वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया है, लेकिन इस उद्यान की भी अपनी चुनौतियां हैं। शिकारी प्राणियों की संख्या बहुत कम होने से गौर, गेंडे और हाथी यहां आनंद से रहते हैं। उनकी बढ़ती आबादी जंगल के संसाधनों पर भारी पड़ रही है। यह राष्ट्रीय उद्यान गांवों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक रेलवे ट्रैक इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, जिससे प्राणियों की आवाजाही बाधित होती है। एक ही प्रजाति का वृक्षारोपण, खरपतवार संक्रमण एवं जलवायु परिवर्तन इस उद्यान के घास के मैदानों की संरचना बदल रही हैं। इसके परिणाम हॉग डियर जैसी कुछ प्रजातियों की घटती आबादी में देखे जा सकते हैं। जल्दापाड़ा पूर्वी हिमालय की तलहटी से लगी एक संकरी पट्टी में बसे 5 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यदि इन 5 उद्यानों को जोड़ने वाले प्राकृतिक गलियारों को पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो यहाँ के वन्य जीव फिर एक बार बाढ़ भूमि में मुक्त संचार कर पाएंगे।